वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, बात बहुत पुरानी है कि एक महिला बरसों तक एक आश्रम में रही, लेकिन उसे ज्ञान नहीं हो पाया। जब भी गुरु उससे पूछता तो वह एक ही बात दोहराती, कुछ और बताओ, कुछ और सिखाओ, अभी कुछ समझ में नहीं आया है। सालों साल बीत गए, उस पर बुढ़ापा उतर आया, लेकिन वह एक ही रट लगाए रखती कि कुछ और सिखाओ, अभी कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, पुराणों को पढ़ा, अनेक तरह की विद्याएं सीखी, योग के सिद्धांतों को भी समझा, फिर भी एक ही बात कहती थी कि कुछ और सिखाओ। बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी थक चुके थे। एक दिन आश्रम के गुरु ने कहा कि सिखाया तो चारों तरफ वही जा रहा है, लेकिन तुम सीखती नहीं हो। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद एक दिन वह बूढ़ी महिला एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी। अचानक एक पीपल का सूखा पत्ता उसके सामने आकर गिर गया। वह नाचने लगी। आश्रम के लोग बड़े हैरान हुए और वह नाचती ही जा रही थी और नाच नाच कर एक ही बात कह रही थी कि आज मैं सीख गई, मैं अच्छी तरह सीख गई। एक महात्मा जो बड़ी हैरानी महसूस कर रहा था, उसने उससे पूछा कि आप बताओ कौन से वेद शास्त्र से आपने कुछ सीखा। तो बूढ़ी महिला ने कहा कि जो शास्त्र नहीं सिखा सके वह एक पीपल के पत्ते ने सिखा दिया। महात्मा की हैरानी और बढ़ गई। उसने कहा, मैं सारी जिंदगी से पीपल के पत्ते टूटते देख रहा हूं, मुझे तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया। तो बूढ़ी महिला ने कहा कि तुम्हारे अंदर अभी कई तरह की अकड़ बनी हुई है और मैंने इस टूटने वाले पत्ते से सीख लिया कि एक दिन सब अकड़ अपने आप टूट जाती है। जब पत्ते की तरह टूटकर गिर ही जाना है, फिर किस बात की अकड़। बंधुओं, झूठी अकड़ के कारण आदमी भटकता रहता है। जिस दिन ये छोटी सी बात इंसान की समझ में बैठ जाएगी, उसी दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और इस बात का सार भी यही है कि सीखने के लिए आदमी को अपनी आंख खुली रखनी पड़ती है। हर आदमी की जिंदगी में नई से नई कठिनाइयां आती हैं, वे भी हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि बुरा समय बीतते ही आदमी सब कुछ भूल जाता है। एक बात और भी है कि हर आदमी सीखता तो बहुत है, लेकिन जो सीखने योग्य होता है उसे पीछे छोड़ देता है। कुछ लोग अपने आप को पहले से ही ज्यादा ज्ञानवान मान लेते हैं। उनके मन के पास तो सीखने की कोई जगह ही नहीं बचती। लोग व्यर्थ की बातें सीखते रहते हैं और जो सीखने योग्य बात के लिए उनके पास समय ही नहीं होता।
बंधुओं, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं लंबे समय से अपने कमेंट बॉक्स को जब भी समय मिलता है तो देखता हूं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक जमाना था जब दिन में कोई 2-4 कमेंट्स ही आते थे और मैं उनको पढ़ता था, मुझे बड़ी हैरानी होती थी। वे कहते कि अच्छे दिन कब आएंगे, तो मैं ये कहता कि ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। बंधुओं, कुछ कमेंट तो ऐसे होते हैं कि मेरे सोए हुए प्राण भी जाग जाते हैं। ये उस ईश्वर की लीला है कि मुझे संयोगवश आपका साथ, सहयोग, स्नेह व आशीर्वाद प्रतिदिन मिल जाता है। बंधुओं, जीवन में हर आदमी को तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार चुनौतियां कार्य क्षेत्र की होती हैं, नौकरी से संबंधित होती हैं, तो बहुत बार पारिवारिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। और कुछ लोगों को तो प्रतिदिन पड़ोसियों से भी चुनौती मिल जाती है। कई बार राह चलते से भी चुनौतियां मिल जाती हैं। मैं कहता हूं कि आप अपनी आंख को खुली रखें, आने दे चुनौतियों को। बस आंख खुली रखकर आप सीखने को तैयार रहें। जिस दिन आपने सीखने का मन बना लिया, एक बात मैं विश्वास से कह रहा हूं, उस दिन हर चुनौती भी एक झंकार बन जाएगी। ऐसी झंकार बनेगी कि आपके जीवन में नृत्य होने लगेगा। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, प्रदोष का व्रत है। आज सूर्य देवता प्रातः 6:19 पर उदय होंगे। बंधुओं, ओम नमः शिवाय के महामंत्र से अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करना, और यदि समय हो तो एक केले का फल आज शिवलिंग पर चढ़ाना, हो सके तो एक समय भोजन करना। महादेव की कृपा होते देर नहीं लगेगी। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 मार्च दिन गुरुवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपको गृहस्थ से जुड़ी किसी काम में सफलता मिलेगी। किसी विशेष कार्य हेतु दौड़ धूप भी रह सकती है। शरीर थोड़ी थकावट भी महसूस कर सकता है और कारोबार से लाभ सामान्य मिलेगा। वृष, आमदन मध्यम श्रेणी की होने से आपको थोड़ी चिंता भी बनेगी। सरकारी कार्यों में आज सफलता का रास्ता खुल सकता है। किसी आयोजन पर परिवार में विचार भी हो सकता है। कोई रुका हुआ काम बनने का योग है। परिवार व मित्रों का सहयोग मिलेगा। मिथुन, आज आपको कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए आज फायदे का दिन है। यात्रा भी लाभकारी रहेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी और नए लोगों से मुलाकात होगी। मेहमान भी आ सकते हैं। कर्क, कार्य व्यवहार व गृहस्थ में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है और आज कोई रुका हुआ काम बन सकता है। दूसरों के काम आपके निजी कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। कानूनी काम में थोड़ा विलंब होने के या किसी बाधा के संकेत हैं। यात्रा पर भी विचार होगा। सिंह, मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति बनेगी। किसी अपने से कोई निराशा मिल सकती है। कारोबारी सितारे पक्ष में है। आमदन ठीक होगी। किसी काम में आपको थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। कन्या, आज आपको चौतरफा सहयोग मिलने के योग हैं। अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा और महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिल सकती है।
आमदन सामान्य श्रेणी की होगी। सेहत के प्रति सचेत रहें। संतान संबंधी कामों पर खर्चा हो सकता है और आज मित्र मिलन का दिन भी बन सकता है। तुला, घरेलू परेशानी दोपहर से पहले कुछ समय परेशान रख सकती है। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। साझेदारी के काम में कोई मतभेद भी बन सकते हैं। कारोबार में कोई नया प्रस्ताव भी सामने आएगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे पक्ष में होने के कारण आज आपको अच्छी आमदन हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को भी कोई लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा काम का दबाव रहेगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, आज दिनचर्या में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। किसी विशेष काम में भागदौड़ हो सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। आपकी कोई नई योजना कामयाबी की तरफ बढ़ती नजर आएगी और परिवार में मामूली कहासुनी भी हो सकती है। मकर, किसी काम के बनने से मन उत्साहित होगा। अपनों से मिलन होगा। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। सेहत लगभग ठीक रहेगी और मित्रों के किसी काम पर या फिर घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। कुंभ, आमदन की दृष्टि से दिन सामान्य है, लेकिन आज कोई नया आमदन का जरिया आपको मिल सकता है। घरेलू कामों पर खर्चा होगा। संतान से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। मंगल कार्यों संबंधी योजना पर विचार होगा। मीन, किसी काम संबंधी यात्रा पर जाने का कोई अवसर मिलेगा। आज आपको कोई नया अनुभव भी मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार से आमदन लगभग ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और नई कोई योजना सफलता की तरफ बढ़ सकती है और कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा और भगवान शंकर आपके पूरे दिन सहाय हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।